ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए सभी को प्रणाम। जी कक्षा शुरू की जाए। दीदी। स्क्रीन जी दीदी, आज ये लेसन है त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ अहः आहा च। अब इस अहः और आहा का मतलब क्या है ये लेसन पढ़ने पर पता चलेगा। देखिए, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। सरल था और परिश्रमी यानी मेहनती था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वो हमेशा अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। मालिक का वो काम करता था और मालिक जो कहता था सब पूरा करता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश मांगता है, छुट्टी मांगता है। स्वामी चतुरा आसीत्, लेकिन स्वामी जो था वो चतुर था। स चिंतयति, वह सोचता है। अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज की भांति तो कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है। मतलब अजीज चला जाएगा तो मेरा काम का नुकसान हो जाएगा। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, और ये अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा, छुट्टी का भी वेतन मुझसे मांगेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का, मतलब छुट्टी का भी पैसा दूंगा और जो वेतन तुम्हारा अब तक हुआ है वो भी सारा धन दूंगा। दास्यामि लिट लकार है, दूंगा। परम एतदर्थम त्वम वस्तु द्वयम आनय। परंतु एतदर्थ में नहीं, इसके लिए तुम वस्तु द्वयम, दो वस्तुएं लाओ। आनय यानी लाओ। अहह आहा च, एक है अह और एक है आहा। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लेने के लिए निकल गया। वो तो स्वामी भक्त था, सोचा कहीं मार्केट में मिलेगा। वो दोनों वस्तुएं लेने के लिए आने तुम लेने के लिए निर्गच्छति निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी को बोलता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। न एव, नैव में दो शब्द है, न प्लस एव, नहीं मिलती है। चिंतयति सोचता है। परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन उसको नहीं ही मिलेगा। प्राप्स्यति ये भी लिट लकार है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है, तो उसको परिश्रम का धन नहीं मिलेगा। पुत्रचित एका वृद्धा मिलती, पुत्रचित यानी कहीं पर, एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, बस उस औरत ने उसको देख के पूछा होगा कि भाई बच्चा तुम बहुत चिंतित है, क्या बात है। तो उसने उसको सारी व्यथा अपनी बताई, सारी कथा अपनी दुख भरी कथा श्रावयति सुनाता है। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वो ओल्ड लेडी वो समझ जाती है कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, वह उससे कहती है। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये दोनों ही बहुत मूल्यवान है। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास आता है।
अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। अजीज को देखकर जो स्वामी है वो चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये दोनों वस्तु तो मिलने वाली नहीं थी, इसको कैसे मिल गई। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति। स्वामी धीरे धीरे पेटिका को उद्घाटयति यानी खोलता है, वो धीरे धीरे पेटिका को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्। उस पेटिका में दो छोटे छोटे बर्तन थे, छोटे छोटे डिब्बे थे। प्रथमम सः एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है, उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। एकाएक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति और उसके हाथ में काट लेती है। स्वामी उच्चैः वदति। आह, स्वामी ऊंचे स्वर में बोलता है आह, यानी उसको आह तो मिल गया। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति। अब दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति। वो उसके ललाट पर काट लेती है। पीड़िता स अति उच्च चीत करोति। आह, अब वो बहुत जोर से चिल्लाए आह, इस प्रकार। अजीज सफल आसीत्। अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। तो स्वामी उसको अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है, उसको देना पड़ा। जो दूसरों के लिए नुकसान सोचता है उसको एक न एक दिन इसकी चतुराई का फल मिलता ही मिलता है। दीदी अभी शुरू में आइए, तो लेसन के शुरू में ही आइए। तो अब चूंकि आप लोगों ने कारक पढ़े हैं, मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कौन कौन समझ पाता है, कौन कौन बता पाता। अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। इसमें कर्ता क्या है? इस सेंटेंस में कर्ता कौन सा शब्द कर्ता है? शालिनी दीदी। जी दीदी, इसमें अजीज है करता है। अजीजा बहुत सही है। परिश्रमी ये शब्द क्या है? तीन ऑप्शन में दे रही हूँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तीनों में कौन सा है? विशेषण है दीदी। विशेषण, ठीक है। स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। इस सेंटेंस में कर्म कौन सा है किशोरी दीदी? जी दीदी प्रणाम। हम्म, दीदी मेरे इधर ना बहुत तेज आवाज हो रही है, एक बार और बोले। वो कुछ बोरवेल का काम हो रहा है। सह अच्छा अच्छा, स्वामिना एव सेवायाम लीना आसीत् इस सेंटेंस में। नहीं नहीं, स हाँ गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। इस सेंटेंस में गृहम कर्म कारक है, मैंने आपको हम बता दिया, आपको सुनाई नहीं दे रहा इसलिए ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। गृह को घर हाँ, को जाता है ना, तो कर, हाँ ना, तो गृहम, कर्म हाँ को गृहम कर्म इसमें, को द्वितीय होगा। हाँ हाँ, और अवकाशम भी एक तरह से इसमें द्वितीय ही है इसमें, ठीक है। अच्छा, स्वामी चतुरः आसीत्। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है ये बताइए हमको, हर्षा दी। स्वामी चतुरा आसीत्, इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है? आसती। आसीत, सही बताया हाँ, आपने, लेकिन आसी। उसका आसी। आसीत, ठीक है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। इस सेंटेंस में सर्वनाम क्या है?
शेली। दीदी एक सेकेंड। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। ग्रहीष्यति। एष दीदी, एष। एषा, वास्तव में वो हाँ, एषा है। जब आप विसर्ग संधि एष, पढ़िएगा तो समझ आएगा कि वो एषा है। ठीक है। एष। अवकाशस्य, इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? प्रेमलता दीदी, अवकाशस्य। हेलो। रीता हाँ गुप्ता। दीदी, अभी मुझे विभक्ति बहुत मुश्किल है ये जानना। हाँ जी, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रीता गुप्ता दीदी, एक और प्रेमलता दीदी भी है ना, वो कहाँ गए? वो आज नहीं आई है लग रहा है। अच्छा, शायद कनक गुप्ता के षष्ठी नाम। विभक्ति लगी हुई है क्या? हाँ, षष्ठी शायद नहीं, कंफर्म षष्ठी ही लगी हुई है। ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यति, इस सेंटेंस, इस शब्द में कौन सा लकार है? तापसी दीदी, ग्रहीष्यति, इसमें कौन सा लकार है? प्रणाम सभी को। अभी ग्रामर बिल्कुल अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं समझ में आ नहीं। रहा ठीक है। है, हाँ, ठीक है। लकार यानी काल, यानी कौन सा काल है? टेंस। तो काल के लिए भविष्यत काल है, और लकार के हिसाब से ये लृट लकार है। ठीक है, लृट लकार यानी भविष्य का। अहम दीदी जो तुभ्यम। आपने, हाँ नाम हाँ सॉरी, दीदी बोलिए। एशा, हाँ एशा बोलिए। का क्या अर्थ बताया दीदी आपने? एशा सर्वनाम एषा बताया मीन्स ना? यह, एषा मीन्स यह। अच्छा, सेकेंड, जी फर्स्ट लेसन में ही शायद ये शब्द होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेसन जी में। दीदी, मैंने पढ़ा नहीं ना दीदी, मैं तो अभी शुरू किया ना, इसलिए मुझको। हाँ हाँ ठीक है हाँ, दीदी, कोई कोई बात। जी। एषा मीन्स यह, ठीक है। और सह मीन्स वह, दूर के लिए। दिस दैट। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। तुभ्यम में कौन सी विभक्ति है? किरण चावला दीदी। हाँ, अच्छा ठीक है दीदी। इसको इस तरीके से, तुभ्यम अहम षष्ठी, तुभ्यम। शैली दीदी, दीदी मैं सोच रही हूँ। तुभ्यम चतुर्थी, चतुर्थी दीदी। चतुर्थी है दीदी, चतुर्थी है। चतुर्थी। हाँ, चतुर्थी है। क्यों मह्यम, है किरण गुप्ता दीदी, चतुर्थी क्यों है? क्यों है? दीदी तुम्हें, तुम्हारे लिए हो रहा है ना कि हम तुम्हें अवकाश देंगे, मतलब हम्म, वेतन देंगे। हम्म। तो क्यों है? तुभ्यम में क्यों है? क्लियर बताइए, कौन बताएगा? अरे कितना इजी, हमने आप लोगों को कारक Yes. सारा पढ़ाया है ना भाई। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है? शैली। दीदी संप्रदान कारक है दीदी के लिए। हाँ के लिए हाँ, तो संप्रदान कारक की क्या परिभाषा मैंने लिखवाई थी? उसकी, अ, संप्रदान कारक में जिसके लिए कुछ किया जा रहा है। किसी के लिए, हाँ, देने जिसको के कोई चीज मतलब दी देने। जाती है। हाँ, आप दी किरण जाती है। गुप्ता दीदी हाँ, सही आप बताइए, लेकिन उसको आपको सही से बताना था ये, कि जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी लगती है। हाँ अब हाँ तुभ्यम में तुम्हें दूंगे, तुम्हें देंगे, इसलिए तुम पे हाँ चतुर्थी लगती है। ठीक हाँ है, आज की हाँ, क्लास जिसको आप लोग कोई को कोई चीज दी जाती है उसके लिए। हाँ, उसमें चतुर्थी लगती है। इसमें आज आप लोग को क्लास थोड़ी हार्ड लग रही होगी, लेकिन हार्ड नहीं बनाएंगे तो आप लोग फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना? चलिए, दास्यामी, दास्यामी। संध्या दीदी, इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है? पद परिचय बताइए, दास्यामी। संध्या दीदी गड़बड़ा रहे क्या? दीदी मैं बोल। रीता गुप्ता दीदी। जी। हाँ जी, बोलिए। जी दीदी, जी दीदी प्रणाम दीदी। पंचमी विभक्ति है। वो दीदी, भविष्य काल है।
हाँ ठीक है, कौन सा लकार है? भविष्य काल है तो अभी मैंने जस्ट बताया है। उत्तम विट लग पुरुष है दीदी। ठीक है, उत्तम पुरुष है। नहीं, तुभ्यम तुभ्यम है ना। हाँ, उत्तम पुरुष तो है, ठीक है। हाँ, चलिए उत्तम किरण पुरुष चावला है दी दा बताइए। धातु, भविष्य धातु दा काल। है दीदी, हाँ, है धातु, डोंट में समझते हो। दा धातु है, दा ठीक है। धातु है। और आगे पूरा बोलिए, पूरा पद परिचय बोलिए। किरण चावला दी पूरा पद परिचय बोलिए। उत्तम पुरुष, लिट लकार, हाँ। और दा इसकी धातु, और क्या हम्म, बचे? और भी कुछ बच गया दीदी? वचन है दीदी। एक एक वचन। वचन। एक वचन, हाँ, पद परिचय में आपको पूरा बताना है। ठीक है। एक ठीक है। वचन। वचन बताना है, हाँ धातु, हाँ लकार और पुरुष, हाँ 4 चीजें बतानी है। हाँ। पुरुष, लकार, धातु चलिए। और वचन, ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। नैव शब्द है ना, परिश्रम से धनम स नैव प्राप्स्यति। नैव, इस शब्द का संधि विच्छेद हर्षा दी बता सकते हैं? संधि विच्छेद नैव का। न एव, हाँ बहुत सही, नैव, बहुत न बढ़िया। एव। हाँ, न प्लस एव, न मने नहीं, एव मने ही, ये दोनों पर अव्यय हैं। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, पिछले लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आगे सेंटेंस है, सह ताम सर्वां व्यथां श्रावयति। सह ताम सर्वां व्यथां श्रावयति। इसमें कौन सा शब्द विशेष है और कौन सा विशेषण है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेष है और कौन सा विशेषण है? विशेषण और विशेष दोनों बताओ। शैली। दीदी इसमें श्राव्यति, ताम सर्वम व्यथाम श्राव्यति, श्राव्यति हाँ क्रिया है। सह तो वो वृद्धा के लिए यूज हुआ है, ताम अजीज के लिए यूज हुआ है। तो बचे हमारे पास सर्वम और व्यथाम। सर्वा दीदी विशेषण होगा, सर्वम, और व्यथाम विशेष्य होगा। हाँ, सर्वाम विशेषण है, व्यथाम विशेष है। और ताम तुमने कैसे कह दिया? अजीज के लिए कैसे होगा? दीदी पीछे था ना कि वो अजीज अजीज अपनी के सारी लिए, व्यथा। अच्छा अजीज के लिए तो स है ना। स मने वह, श्राव्यति अच्छा, नहीं सुनाता है, श्राव्यति, श्राव्यति मतलब कि बोलना। बोलता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। सह मतलब अजीज और ताम मतलब वृद्धा को अपनी सारी व्यथा बोलता है जी। हाँ। किरण गुप्ता दीदी, ताम का पद परिचय बताइए। दीदी ताम का पद ताम का परिचय। हम्म, स्त्रीलिंग। एक वचन, एक वचन तो है दीदी। दीदी बता दे। एक होगा ही क्योंकि वो वृद्धा के लिए कह रहा है। पहले पहले हाँ, मूल शब्द बताइए, पहले मूल शब्द बताइए। तत्ते, सॉरी। हैं, संध्या दीदी कुछ बोली क्या? हाँ अब दीदी कुछ बता रही है। सा होगा हैं? दीदी, है ना। मूल शब्द सा, तत्ते, स्त्री के लिए है नहीं दीदी। नहीं, सा तम नहीं ते। स्त्रीलिंग है। तत्ते तानी है ना, तत्ते आएगा ना नहीं दीदी। नहीं, तत् तत् नहीं आएगा ना यहाँ। ताम है ना। नाम है स्त्रीलिंग सा है तम। ये। उससे और उससे हाँ। दूसरी विभक्ति है दीदी। ताम ते तानी। हाँ, नहीं नहीं, तानी नहीं होगा दीदी। दूसरी विभक्ति है हाँ द्वितीय देखिए, है। स्त्रीलिंग में। हेलो, स्त्रीलिंग में ठीक है, द्वितीय अब आप विभक्ति लोग है। म्यूट कर लीजिए। जी दीदी। इसका मूल शब्द है तत्, तत्, ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग है, तत् का स्त्रीलिंग रूप कैसे चलता है? सा ते ता, ताम ते ता, बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका। ये आप लोग सेकंड लेसन में इस शब्द को पढ़े हैं। ये पढ़े हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। सा ते ताहा, ताम ते ताहा। तत् मूल शब्द है,
द्वितीया विभक्ति है, दूसरी विभक्ति नहीं, द्वितीया विभक्ति है। एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तत् शब्द स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब द्वितीय विभक्ति है तो उसमें कौन सा कारक होता है? द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। कर्म कर्म कारक। कारक। हाँ, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को, है ना? हाँ, तो ताम का क्या अर्थ हो गया? उसको। ओ, ताम का अर्थ क्या हुआ? उसको। वह उसको, किसको? पहले कह दिया गया था कि वृद्धा से मिलता है, उस वृद्धा, वृद्धा हाँ। को अपनी सारी व्यथा कथा सुनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर में आए या इसको इसी को कंटिन्यू चला करें? लीजिए, इसी को नहीं अच्छा, नहीं, कंटिन्यू करिए दीदी इसको। ये अच्छा है। हाँ, दीदी अच्छा समझ आ रहा ये अच्छा आ रहा है, नहीं तो अच्छा फिर प्रश्न चलिए, उत्तर तो हम कर ही लेंगे। अच्छा चलिए, थर्ड पैराग्राफ में है, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। ठीक है, इस सेंटेंस में कर्म क्या है? इस सेंटेंस में कर्म क्या है? शालिनी दीदी बता सकते हैं? दीदी एक इसमें एक तो दृष्टवा भी हो गया और चकित भवती, चकित होता है, देख कर चकित होता है, शैली दीदी? दोनों लगे। है। दीदी कर्म क्या है पूछ रहे हो ना? अजीजम कर्म है दीदी। जी दीदी, अजीज को देख करके चकित हो रहे हैं तो हाँ, वो है। अजीजम, अजीज को देखकर वो चकित हो रहा है। चकित तो क्रिया विशेषण हो गया ना, हम्म, क्रिया का विशेषण है चकित होना, वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो रहा है। और कर्ता क्या हो गया? स्वामी। कर्ता क्या हो गया शालिनी? स्वामी, हाँ, स्वामी। स्वामी। स्वामी, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत। पेटिका में दो छोटे पात्र थे। पेटिकायाम, इसका पद परिचय किरण चावला दीदी। ये पहली बात तो ये स्त्रीलिंग है, पेटिकायाम, और मूल शब्द बोलिए ना। पेटिकायाम और स्त्रीलिंग है, और सातवीं विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, और क्या बताना है इसका? लकार। पहले मूल शब्द बताइए ना, नहीं दीदी, मूल वचन, शब्द। लकार नहीं, वचन मूल दीदी, दीदी मूल शब्द वचन दीदी बताना। पेटिका है। एक वचन, पेटिका, ये एक वचन, एक वचन। हाँ, पुरुष जो है वो स्त्रीलिंग में, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और सप्तमी विभक्ति। किरण चावला दी कहाँ जा रही हैं? पुरुष इसमें कहाँ से आ गया? नहीं, मतलब कि वो वचन की बात कर रहे थे ना, वचन में मतलब कि स्त्री, हिंदी में तो पुरुष ही बोलते हैं ना, जेंडर। नहीं नहीं दीदी, लिंग पुरुष की नहीं बात कर बोलते रहा हिंदी में, वचन, अच्छा, विभक्ति है ना लिंग के ये, लिए आप बोल लिंग रहे थे, बोलते हैं, लिंग के हाँ, लिए। लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग। लिंग है। स्त्रीलिंग। और हाँ, सही है। ठीक है दीदी, और क्या सप्तमी चाहिए? सही है विभक्ति। दीदी। देखिए, जब आपको पद परिचय शब्द का बताना है तो आपने क्या बताना है? मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। मूल शब्द है पेटिका, लिंग है पेटिका, स्त्रीलिंग, विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, वचन है एक वचन। वचन। ठीक है, शशि नाम से किसी नए बच्चे ने ज्वाइन किया है क्या? एक बार, मूल शब्द, लिंग, थोड़ा विभक्ति अपना और परिचय वचन। दे दो बच्चा। शशि कौन है? मिन चलो कोई बात नहीं, इनका वीडियो ऑफ हो गया है। जी दीदी प्रणाम। कौन? जी हम शशि बोल शशि रही है? बोल रहे हैं। जी बच्ची हाँ भी बेटा सुन रही बोलो। है तो ये अपना अच्छा अच्छा मोबाइल अच्छा ली। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। आपका नाम नहीं समझ में मैंने आपसे बात कभी की है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, ग्रुप में जुड़ते थे लेकिन इस समय थोड़ा वो व्यस्तता चल रही थी, नहीं जुड़ पा रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, जुड़ जाइएगा। नहीं तो दीदी वीडियो डाल देती हैं, उसको देख लीजिएगा भी ना। हाँ, तो जो पढ़ाई हुई है वो समझ में आ जाएगी। किरण दी वीडियो डालती है हमेशा, जो पढ़ाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। इस सेंटेंस में विशेषण क्या है? इस सेंटेंस में विशेषण क्या है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। ठीक है। किरण चावला दीदी बोलिए। एक सही है दीदी।
एका। एका सही है, एका। हाँ सही है ना दीदी, ये एका। समोसा इनको मिलेगा हाँ। आज। क्यों है? क्योंकि जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो विशेषण भी होते हैं, अच्छा, आपने बताया। क्योंकि आप किसी की विशेषता बताने के लिए ही संख्यावाची शब्द का इस्तेमाल करेंगे, है ना। 5 ग्लास, ग्लास कितने हैं? 5 है, तो 5 विशेषण है, ठीक है। जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में अव्यय क्या है? अव्यय सहसा। दीदी संध्या दीदी? सहसा। 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 चलिए चलिए, सहसा। अव्यय सहसा। अव्यय वो शब्द होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आ, दीदी आगे नीचे वाले लाइन, नीचे वाले पेज में आ जाइए, ठीक है। हाँ, पीड़िता सा अत्युच्चैः चीत करोति, इस सेंटेंस में विशेषण क्या है? शैली। दीदी अत्युच्च ही, ये विशेषण हो गया। सेंटेंस का अर्थ बताओ। दीदी पीड़ित पीड़ित होकर होकर से। बहुत ऊंचे स्वर में चित्कार की, आहा, है ना। ठीक है, तो अब इसमें विशेषण क्या है? पीड़ित होकर। पीड़ित, होकर। पीड़ित पीड़िता। पीड़ित। हाँ, अत्युच्च ये क्रिया विशेषण है, जो अच्छा दीदी। चीत्कार है उसका विशेषण है ना। अत्युच्च ये जी क्रिया विशेषण है, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। ये लास्ट लाइन आप लोग देख लीजिए। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। इस सेंटेंस में संप्रदान कारक कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है जिसमें संप्रदान कारक लगा हुआ है? बस मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। इस शब्द में ऐसा कौन सा शब्द है इस सेंटेंस में जिसमें संप्रदान कारक लगा हुआ है? दीदी रीता ये गुप्ता है दीदी, रीता गुप्ता दीदी, अवकाश। चलिए रीता गुप्ता दी नहीं बोली, किरण गुप्ता दी बोलिए। दीदी अवकाशस्य और वेतनस्य। किरण चावला दीदी। अरे गड़बड़ हो गया क्या? तस्मय। नहीं सही है, सही है। नहीं संप्रदान दीदी पूछिए ना तस्मय दीदी। होगा क्या? तस्मै होगा ना? हाँ, हाँ संप्रदान तो नहीं है। तस्मय। तस्मै। तस्मय। तस्मय। हाँ, तस्मै। तस्मै का पद परिचय बताइए किरण चावला दीदी। इसका पद परिचय युष्मद। तत् किरण गुप्ता दीदी। जी इसका पद परिचय दीजिए। तस्मई, तस्मई का पद परिचय। सरस्वती। इसका मूल अच्छा, ये शब्द। दो लोग तो पुराने नहीं बता रहे हैं, कोई बता सकता है तो फटाफट बताइए। दीदी दीदी है तो तत्, नहीं, तत् तत् से है आएगा और चतुर्थी एक वचन। पुडिंग। वो तो चतुर्थी एक वचन है, मूल शब्द पहले बताइए, लिंग बताइए। तत्, तत् नहीं आएगा दीदी। हाँ, मूल दीदी मूल मूल शब्द। शब्द तत् आएगा दीदी। लिंग। मूल शब्द तत् और पुल्लिंग। लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग पुल्लिंग आएगा और हाँ चतुर्थी एक वचन। एक वचन। हाँ, कहीं से देख के नहीं ना बोले हैं। नहीं, नहीं नहीं दीदी। नहीं, नहीं, ये नहीं नहीं दीदी। नहीं नहीं, हम संध्या दीदी से पूछ रहे हैं। संध्या दीदी नहीं नहीं पता। दीदी को आता है ना। अरे बात। ये किशोरी चलिए दीदी, थोड़ा किशोरी दीदी कर सकती है थोड़ा सा, बाकी नहीं। नहीं नहीं, ओपन बुक टेस्ट, मेरा जितना भी टेस्ट चलता है सब ओपन बुक टेस्ट चलता है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। पहली बार मैंने चलिए। शूटिंग किया था और अभी तक बदनाम मैं हूँ है। वो होता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। दीदी ये हो गया आज के चलिए, दिन, तो इसको फिर आगे रखिए कल के लिए। देखिए, हाँ, देखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इस ग्रुप में बिहार के होंगे। बिहार में तस्मई शब्द का क्या अर्थ होता है, किसी को पता है? 14 लोग हो गए। खीर को बोलते हैं, किसको? तस्मई से खीर हाँ को। जी, खीर को। जी दीदी पता है।
हमें तो दो आपने चीज का तस्मै पता है बताया दीदी। एक हैं? तो दीदी बिहार में तस्मई खीर को कहते हैं, हाँ और एक दूसरा अर्थ है, हम लोग गुरु आवाहन में जो करते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तो बताइए, जी तस्मै दीदी। माने उन्हीं के लिए, उन्हीं श्री गुरु के लिए नमस्कार है, क्योंकि जिसको नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो उन श्री गुरु को नमस्कार है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, और गुरुवे में भी चतुर्थी लगी है। नमा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये पुराने लोग पढ़े हुए हैं, अब नए लोग को जब उपपद विभक्ति पढ़ाएंगे तब वो लोग समझ पाएंगे। वही। चलिए, पुराने मत बोली दीदी, हमको भी नए वाले लीजिए क्लास में, फिर जब फेल होते हैं ना। लगता हम तो लोग यही है कि स्वीकार कर लिए ना छठा में आने को, हम लोग को कहाँ याद है कुछ।